जिन जिन महत्वपूर्ण स्थानों की अगर हम बात करें, सुकमा की हम बात कर लें, गढ़चिरौली की हम बात कर लें, खूंटी की बात कर लें, इस तरह के जो तमाम, जैसे मलकानगिरी की बात कर रहे ऋतु, जैसे अभी आपने जिन रिपोर्ट्स में बताया, तो इनकी आवाज़ सुनकर, इनका नाम सुनकर जो है रूह कांप जाया करती थी एक आम आदमी की, क्योंकि ये लगता था कि ये जगह जो है नक्सल का गढ़ कहा जाता है। तो आज उन्हीं नक्सल के गढ़ में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हम सीधे जानेंगे कि उनसे ही कि ये परिवर्तन किस तरह से आया है। सोमेश पटेल सुकमा से, छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर योगेश शीतल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गढ़चिरौली से, महाराष्ट्र से, और सिंपल नायक जुड़े हैं मलकानगिरी ओडिशा से, सुरेखा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, हम देख पा रहे हैं, और खूंटी झारखंड से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोमेश आपके पास आएंगे। सुकमा, जिसका नाम कहते हैं कि भाई बस्तर में सुकमा, और ये इन जिलों का नाम सुनते ही ये लगता था कि भाई कहां पहुंच गए, और कैसा नक्सलियों के लिए वो स्वर्ग, और बाकी लोगों के लिए ये कहा जाता था कि उससे ज्यादा नक्सल इफेक्टेड प्लेस शायद पूरे देश में नहीं माना जाता था। किस तरह का परिवर्तन आप ऑन ग्राउंड आज की डेट में देख पा रहे हैं, कैसे बताएंगे? जी निखिल, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसे बम बारूद और गोलियों की आवाज के नाम से पूरे देश में जाना जाता था, लेकिन बस्तर की तस्वीर 31 मार्च 2026 के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं इस वक्त सुकमा में हूं। सुकमा वही इलाका है जो नक्सलियों का सबसे कोर इलाका हुआ करता था। सदियों तक इस इलाके में लोग शाम को अगर निकलते थे तो घर जाने से डरते थे। लोगों में नक्सलियों का सबसे ज्यादा खौफ था, सबसे ज्यादा दहशत था। लोग घरों से निकलने से डरते थे। मैं इस वक्त जो खड़ा हूं सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्र में हूं, और एक प्यारी सी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये पुनर्वास केंद्र, यहां पर देखिए सैकड़ों की तादाद में ये आत्मसमर्पण नक्सली हैं जो वर्षों तक जंगलों में नक्सलियों के साथ संगठन में काम करते थे। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाद पुनर्वास हुए। पुनर्वास के बाद इन्होंने अपनी विचारधारा को चेंज कर एक नया जीवन जी रहे हैं। ये यहाँ पर प्रशिक्षण करते हैं, यहाँ तमाम तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, और ये लंबे समय तक संगठन थे नक्सलियों के साथ। सुकमा वही इलाका है जो नक्सलियों का सबसे कोर इलाका माना जाता था, और इस इलाके में काम करना सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी चुनौती होती थी। यहाँ के कलेक्टर हैं अमित कुमार, जो यहाँ पे लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस इलाके में विकास करना कितना कठिन था। सर, कितना बड़ा चुनौती था? 31 मार्च 2026 के बाद किस तरह के काम हुए यहाँ पर? यहाँ हमारे सुकमा जिले में लगातार जो है हम देखें तो हमारे कई ऐसे क्षेत्र थे जो पहले जो है पहुंच विहीन रहते थे, जहाँ प्रशासन जो है नहीं जा पाती थी, जहाँ जो पहले डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं वहाँ नहीं पहुंच पाते थे। जैसे जैसे लगातार जो है वो एरियाज फ्री होते गए, उस तरह से हम वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स बढ़ाते गए। अब मैं बताऊँ तो इन पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ लगभग 550 किलोमीटर के रोड के काम स्वीकृत हैं और चल रहे हैं। हर जगह जो है विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य स्वीकृत हैं और विलेज इलेक्ट्रीफाई हो रहे हैं। यूएसएफ और डीबीएन जो भारत सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत 230 मोबाइल टावर्स स्वीकृत हैं, जिसमें से 50% लग चुके हैं, बाकी 50% लग रहे हैं। इसके अलावा लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास और जो भी सैचुरेशन के स्कीम्स है वो पहुँचाए जा रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से पहले जो है वहाँ पर नहीं पहुँचाए जा पाते थे। इसके साथ साथ यदि मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँ तो ये ऐसे क्षेत्र थे, मैं बात करूँ तो दोरनापाल, जगरगुंडा एक्सेस, इसके बाद जगरगुंडा से हमारा जो किस्ताराम का एक्सेस है, हमारा कोंटा गोलापल्ली एक्सेस है, ये क्योंकि यहाँ कभी रोड का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, कंप्लीटली जो है ये पहुँच विहीन हुआ करते थे। जहाँ पे जब से सरकार ने नवीन पुनर्वास नीति लाई है, तो नवीन पुनर्वास नीति के अंतर्गत हमारे यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा जो है लोग जो नक्सल्स थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसमें सरकार ने इनको अलग अलग प्रकार से, जिसमें प्रोत्साहन राशि होती है, इनामी राशि होती है, ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड होता है, विभिन्न मदों से लगभग हमने 35 करोड़ रुपए जो है सोमेश, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं और जिस तरह से डीएम आपके साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, मैं गुर्जर भी हैं, यहाँ पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए व्यवस्थित तंत्र विकसित किया गया। बिल्कुल सोमेश, आप ही की एक रिपोर्ट भी हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। हम दिखाते हैं कि किस तरह से कभी जिन हाथों में हथियार थे, आज उन हाथों में वेल्डिंग मशीन का हुनर है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों की जिंदगी बदल रही है। लाइवलीहुड कॉलेज में इन्हें रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या है बंदूक से वेल्डिंग मशीन तक पहुंचने का इस बदलाव की कहानी? देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये वो हाथ हैं जो कभी जंगलों में हथियार उठाते थे। आज इन्हीं हाथों में है रोजगार का हुनर।
यह हुनर है वेल्डिंग मशीन चलाने का। दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज में पूर्व नक्सलियों को वेल्डिंग मशीन चलाने और बाजार से जुड़े काम सिखाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, हिंसा से दूरी और रोजगार से नजदीकी। अभी मैं वेल्डिंग का प्रशिक्षण ले रहा है सर। वेल्डिंग प्रशिक्षण होने के बाद जो भी सरकार से जॉब मिलेगा उस हिसाब से हम फिर जॉब करके हम यहाँ दुकान लगा के यहाँ सर कई ऐसा रेलवे ट्रैक में भी जाके काम कर सकते हैं। आत्मसमर्पण के बाद शुरू हुआ ये नया सफर सिर्फ जिंदगी बदलने की कहानी नहीं है, ये बस्तर में बदलती तस्वीर की कहानी भी है। क्योंकि कभी जंगलों में बंदूक और बारूद इनके जीवन का हिस्सा थे, लेकिन अब हाथों में वेल्डिंग मशीन है जो इन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। मशीन सीखने के बाद आप बाहर जाकर काम भी करेंगे? करेंगे सर। कितना खुश हैं? पहले की जिंदगी और अब के जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत मजा आया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। दंतेवाड़ा में ये सफर है बंदूक से रोजगार तक, हिंसा से आत्मनिर्भरता तक। ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी का बदलाव नहीं है, बल्कि बस्तर में पुनर्वास और विकास की उस तस्वीर को भी दिखाता है जहां आत्मसमर्पण के बाद पूर्व नक्सलियों को रोजगार और कौशल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बस्तर जो पिछले 4 दशक से बम बारूद और गोलियों के नाम से जाना जाता था, बस्तर की तस्वीर बदल चुकी है। अपने कैमरा सहयोगी नागेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, दंतेवाड़ा। तो जैसा कि आपने देखा